हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, हम सभी लोगों ने जो यहाँ मिशन का एक चैनल और ग्रुप है, सवेरे सवेरे मैंने आश्रम की ओर से, आश्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को संदेश में भेज दिया है कि माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयंती एवं श्री राज राजेश्वरी ललिता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को भेजा है। ये चार दृष्टिकोण से आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये संजोग हर वर्ष उपस्थित नहीं होता है कि माघी पूर्णिमा के दिन रविवार का दिन होगा ही, ये जरूरी नहीं है। माघी पूर्णिमा के दिन ही और सारी चीजों का संजोग बनेगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो चार दृष्टिकोण से जो आज का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण समय में आप सभी लोग ये महत्वपूर्ण स्नान कर रहे हैं, सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। कल तो मैंने आपको बतलाया कि गृहस्थ जीवन एक तपस्थली है जिसमें क्षण प्रतिक्षण धैर्य, संयम और सहनशीलता की परीक्षा होती है। शास्त्र में लिखा हुआ है गृहस्थाश्रम धन्योपि, गृहस्थाश्रम धन्य है क्योंकि शेष सभी आश्रमों का आश्रय गृहस्थाश्रम ही है। कल ये मैं बता करके आया हूं। आज मैं 10 मिनट और, चूंकि जो इस विचार को विराम देना है उसके लिए 10 मिनट और बोलना जरूरी होगा। आप जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं,
आपका यह गृहस्थ जीवन जिन संबंधों के बीच में व्यतीत होता है, उस संबंधों को यदि आप गिन करके देखें तो वो मुख्य रूप से 8 की संख्या में है। गृहस्थ जीवन का संबंध, गृहस्थ जीवन 8 प्रकार के संबंधों के बीच में आप जीते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला संबंध क्या है? माता पिता। तो 2 हो गए, माता और पिता। दूसरा, भाई और बहन। तीसरा, पति और पत्नी। चौथा, पुत्र और पुत्री। इन 8 संबंधों के बीच आप गृहस्थ जीवन जीते हैं। इन 8 संबंधों के दायित्व और निर्वहन करने का कर्तव्य गृहस्थाश्रम में होता है। और देखिए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने प्रवचन में हम सभी लोगों को बतलाया है और अपनी चिंतन डायरी में उन्होंने लिखा है कि प्रेम ही संबंध है और संबंध ही जीवन है। इस मंच का मुख्य विषय है जीवन। तो जीवन क्या है? जीवन की और सारी परिभाषाएं हैं। यहां से हम उनका विस्तार से विचार इस मंच के द्वारा करते ही रहते हैं। जीवन क्या है? अलग अलग धरातल पर जीवन की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं, संबंध को लेकर के कह रहे हैं कि संबंध ही जीवन है। और यदि दार्शनिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे ना, यदि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संबंध ही जीवन है, इनको यदि दार्शनिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर देखेंगे, तो शरीर और आत्मा के संबंध का नाम ही जीवन है। प्रकृति और पुरुष के तदात्म्यापत्ति का नाम, प्रकृति और पुरुष के तदात्म्य संबंध का नाम ही जीवन है। जिस समय प्रकृति और पुरुष का तदात्म्यापत्ति टूट जाती है, जिस समय इस शरीर का जीवात्मा से संबंध टूट जाता है, उस समय जीवन की संज्ञा नहीं होती है, हम उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। ठीक है? तो दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह बात सिद्ध है कि संबंध ही जीवन है। प्रकृति और पुरुष के तदात्म्य संबंध का नाम जीवन है। शरीर और आत्मा के संबंध का नाम जीवन है। तो संबंध क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम ही संबंध है। वो संबंध संबंध नहीं है, वो संबंध केवल बंधन है ना? सम जोर बंध बराबर संबंध। एक है सम्यक रूप से बांध करके रखना संबंध है, एक है समत्व में अपने आप को बांध देना, अपने आप को अवस्थित कर लेना, यह संबंध है। अर्थ देख रहे हैं आप? एक है सम्यक रूप से अपने आप को किसी चीज में बांध देना, उससे संबंधित हो जाना, यह है बंधन। लेकिन एक संबंध है समजोर बंध। सम माने समत्व। समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता। समत्व, समत्वम योग उच्चते, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। सातम सम मोहि सातम सम मोहि मैं जग देखा, ये 7वीं भक्ति में जो भगवान श्री राम ने माता सबरी को बताया, ये समत्व। इस समत्व में बंध जाना माने इसमें अवस्थित हो जाना, ये है संबंध। इसको बोलते हैं परमात्मा से संबंध, इसको बोलते हैं आत्म संबंध। ये जिस आधार पर खड़ा होता है संबंध, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, उस आधार का नाम है प्रेम।
इसीलिए आप जो 8 संबंधों के बीच गृहस्थ जीवन जीते हैं, उन 8 संबंधों में सारे संबंधों का आधार भूमि एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम ही संबंध है और संबंध ही जीवन है। जो साधु सन्यासी जीवन जी रहे हैं, क्या उनको संबंध की आवश्यकता नहीं होती है? उनको भी संबंध की आवश्यकता है। हम बोलते हैं ना, गुरु शिष्य का संबंध, भगवान और भक्त का संबंध, नर और नारायण का संबंध, बंदे और विष्णु का संबंध। साधक और सन्यासी इस संबंध में जीता है। तो जो नर नारायण का संबंध है, बंदे और विष्णु का संबंध है, जो जीव और ईश्वर का संबंध है, जो गुरु और शिष्य का संबंध है, इस संबंध को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने वालों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए बाकी सारे संबंध व्यर्थ के संपर्क हैं। ये साधु सन्यासी के लिए मैं बता रहा हूं। साधु सन्यासी के लिए जीव और ब्रह्म का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, आत्म संबंध, परमात्मा संबंध, भक्त और भगवान का संबंध, बंदे विष्णु का संबंध, नर नारायण का संबंध, इस संबंध को छोड़ करके संसार के जितने भी संबंध हैं वे सारे के सारे व्यर्थ के संपर्क हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है। जो ये 8 चीजें बतलाई गई, ये 8 संबंध जो बतलाए गए, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पुत्र पुत्री का संबंध, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में, साधु सन्यासी के जीवन में ये सारे के सारे लोग नहीं होते हैं क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को तीसरे खंड के उपदेश में प्रदर्शित कर दिया है। साधु महात्मा लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और गृहस्थ लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले साधु महात्मा, जो सन्यासी लोग हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। जैसे संसार में पति पत्नी का संबंध होता है, ऐसे संबंधों के बीच साधु सन्यासी नहीं जीते। जैसे गृहस्थ जीवन में पुत्र पुत्री का संबंध होता है, ऐसे पुत्र पुत्री के संबंध में साधु महात्मा लोग जीवन नहीं जीते। जैसे गृहस्थ जीवन में, संसार में माता पिता के संबंध होते हैं, वैसे माता पिता के संबंध में ये साधु महात्मा लोग जीवन नहीं जीते। लेकिन साधु महात्मा के जीवन में भी माता पिता होते हैं। ध्यान से सुनिए, साधु महात्मा सन्यासी के जीवन में भी भाई बहन होते हैं। साधु महात्मा सन्यासी के जीवन में भी पुत्र पुत्री होते हैं। साधु महात्मा सन्यासी के जीवन में भी पति पत्नी होते हैं। बोले कि ये क्या कह रहे हैं आप? साधु महात्मा और पति पत्नी भी? हाँ, परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तीसरे खंड उपदेश में आपको निर्देश कर दिए हैं। जो साधु महात्मा है ना, उसके लिए पति पत्नी किस रूप में है? शांति पति पत्नी है। अरे अपने भीतर चेतना की समानता को शांति कहते हैं। शांति शून्य है। चेतना की समानता और शून्यता को प्राप्त करो। एक गृहस्थ आदमी को जो पत्नी से पति को मिलता है, जो पति को पत्नी से मिलता है, वही आध्यात्मिक पुरुष को समानता और शून्यता के द्वारा मिल जाता है। ये बाबा का कहने का अर्थ है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शांति ही पति पत्नी है। अब पुत्र पुत्री कौन है? सत्य पुत्र पुत्री है। एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में जो पुत्र पुत्री काम करता है, उनके वंश परंपरा को चलाने के लिए, सेवा शुश्रूषा के लिए, जो ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, महात्मा बन गया, निवृत्ति मार्ग में आ गया, उनका बेटा बेटी कौन है? सत्य ही उनका बेटा बेटी है।
यदि तुम सत्य का पालन करते हो, सत्य निष्ठा में रहते हो, गृहस्थ लोग जो बेटा बेटी से प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक महापुरुष, वो चीजें सत्य से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए सत्य ही पुत्र और पुत्री है। अच्छा, भाई बहन कौन है? जो आध्यात्मिक महापुरुष संत महात्मा लोग हैं, उनका भाई कौन है? संयम ही भाई है। बहन कौन है? दया ही बहन है। जैसे कि भाई बल और शक्ति का प्रतीक है, यदि दो भाई हो और मिला हुआ हो तो तीसरा व्यक्ति भी उनसे लड़ने भिड़ने से डरता है कि अरे वो दो है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से आपके भीतर शरीर में, इंद्रियों में जो शक्ति आती है, बल आती है, किससे? संयम से। तो जो आध्यात्मिक महापुरुष है, जो साधु महात्मा और सन्यासी है, उसके लिए भाई कौन है? संयम ही भाई है। क्यों? भाई से जो बल मिलता है गृहस्थ जीवन में, वो बल मिलता है साधु महात्मा को संयम से। गृहस्थ जीवन में बहन से जो चीजें मिलती है आपको, साधु महात्माओं को, वो बहन वाली चीजें किससे मिलती है? दया से। दया ही बहन है। सत्य पुत्र पुत्री है। शांति पति पत्नी है। समझ रहे हैं? संयम भाई है। तो फिर माता पिता कौन है? क्योंकि माता पिता को तो छोड़ करके वो साधु महात्मा बना। अब यहां भी माता पिता माताजी पिताजी बनाने लगे। वो ठीक है, सबके सब स्त्रियों के प्रति मातृभाव रखना ये उनकी साधना है, भावना की पवित्रता है। लेकिन मैंने क्या कहा? संसार में जैसे माता पिता के संबंध के बीच व्यक्ति जीवन जीता है, साधु सन्यासी वैसे संबंधों, माता पिता के संबंधों के बीच जीवन नहीं जीता है। मातृभाव होता है, पितृभाव होता है, लेकिन देखिए मातृभाव किसमें है और पितृभाव किसमें है। हम लोग प्रतिदिन जब भोजन खाते हैं ना, एक श्लोक दोहराते हैं और सभी लोगों ने उसको याद कर लिया है। एक सन्यासी के लिए सनातन परंपरा के अंदर देखिए उनकी माताजी कौन है और उनके पिताजी कौन है। माता तू पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? जो साधु महात्मा है, सन्यासी है, जिन्होंने संसार के सारे रिश्तेदार नाते को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग को अपना लिया है, उसके लिए प्रकृति ही माता है और ब्रह्म ही पिता है। वो तो केवल परम पिता परमात्मा के भरोसे ही चलता है। धरती और आकाश के बीच खाली जगह मेरा घर है। प्रकृति माता पिता ब्रह्म है, फिर हमें किसका डर है? तो प्रकृति ही माता है और ब्रह्म ही पिता है। ये 8 संबंध साधु महात्मा के लिए हो गए। प्रकृति माता है, ब्रह्म पिता है, संयम भाई है, दया बहन है, शांति पति पत्नी है और सत्य पुत्र पुत्री है। अब आप गृहस्थ जीवन जो इन 8 संबंधों के बीच जीवन जीते हैं, तो आपके लिए इस उपदेश का क्या निर्देश है? जो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम जिन संबंधों को जीते हो ना, ये संबंध के रूप में रहे। ये संबंध केवल बंधन बन करके न रहे, मोह बन करके न रहे, आसक्ति बन करके न रहे, बल्कि यह संबंध भी समत्व से बांधने वाला हो। यह संबंध जो है समत्व में अवस्थिति प्रदान करने वाला हो। उसके लिए आप जहां पर जीवन जीते हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र और पुत्री कैसी होनी चाहिए, उसी का गुण बतलाया गया है। जो माता है ना, उस माता को हम बोलते हैं जन्म देने वाली जननी। सबसे क्या कहा परम पूज्य गुरुदेव ने?
कौन ऐसी चीज है जो यहां नहीं मिलती? सब कुछ तो मिल जाता है, एक मां नहीं मिलती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो प्रकृति को माता कहा गया ना, तो प्रकृति का अर्थ ये होता है प्रज और कृति। प्रम विशिष्ट, कृति माने रचने वाली। तो आपको जन्म देने वाली मां है, आप उसे उऋण नहीं हो सकते। लेकिन माता कैसी होनी चाहिए? माता में कौन सा गुण होनी चाहिए? तो कहा कि जो मां होती है ना, उस माता के अंदर गुण होना चाहिए सहनशीलता का। बोलते हैं ना कि धरती मां है, सहनशीलता धरती की पहली बेटी थी। सीता जिसका मुंह बोला नाम परा, वो तो चलता फिरता पुरुषार्थ ही था, पूजा ने उठकर जिसको राम कहा। यदि इसके अंदर सहने की क्षमता नहीं है ना, 1000 बिच्छू के डंक मारने के बराबर प्रसव की पीड़ा होती है, और वो मां सहती है। इतना सहन करने के बाद फिर एक जीव का इस धरती पर आना होता है और जीवन धारण करना होता है। इसलिए हम मां से उऋण नहीं हो सकते। पिता पिता क्या करते हैं? एक बात को आपने सुना होगा परम पूज्य गुरुदेव से, कि जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जिंदा रहना बड़ी बात है। मां तो जन्म दे देती है, लेकिन यदि आपके सिर पर पिता का हाथ ना हो तो आप अनाथ कहलाते हैं। यदि पिता का आश्रय नहीं हो, आप अनाथ कहलाते हैं, आप टूअर कहलाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के संरक्षक पिता माने जाते हैं। यदि सृष्टि करने वाली हमारी मां है, जन्म देने वाली हमारी मां है, तो जन्म लेकर के जो जीवन खड़ा होता है उसका संरक्षण करने वाले पिता होते हैं। इसीलिए पिता का एक ही कर्तव्य है, अपने बच्चे का हमेशा और हमेशा उनके उज्जवल भविष्य के लिए संरक्षण करना। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। माता का अपना गुण है सहनशीलता, पिता का अपना गुण है सुरक्षा, संरक्षा। यही कारण है कि एक पिता मरते दम तक अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ करता है जो कि उनके जीवन को भविष्य में संरक्षित रख सके। इसके बाद भाई और बहन, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संयम भाई है। आप कहते हैं ना, भाई कहे यह भुजा हमारी, बहन कहे वीर मेरा। भुजा का अर्थ है बल। यदि संयम का गुण भाई में न हो तो फिर भाई भाई नहीं रह जाता है। वो दोनों भाई परस्पर कहते हैं भाई भयारी भैंसा चारी, ये देसी कहावत है। फिर जैसे दो भैंसा एक जगह शांति से नहीं रहता, बल्कि वह एक दूसरे को पछाड़ते रहता है, वैसे ही भाई यदि उनके अंदर संयम न हो तो वह एक दूसरे के लिए अपने बल का प्रयोग पछाड़ने में करता है, न कि साथ देने में करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसीलिए अपने बल को संयम में रखो, बल का सही सदुपयोग करो। यदि साथ दे सकते हो तो ठीक है, यदि साथ नहीं देते हो तो कम से कम अपने उस बल का प्रयोग उनको पछाड़ने में मत करो। संयम भाई है, तभी आप इस भाई के रिश्ते को लेकर के बहुत दूर तक जा सकते हैं। पांडव तो केवल 5 ही भाई था, संयम पूर्वक रहा, धर्म पूर्वक रहा, भगवान के मार्गदर्शन में चला। आप देखिए 100 भाई कौरव जिनके पास अस्त्र शस्त्र था, लेकिन उसी पर विजय प्राप्त करके पांडव ने हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। यह है संयम भाई है। आप महाभारत में 5 भाई के विषय में विस्तार से पढ़ लेना कि कैसे संयम भाई है। कई बार हम बताते हैं
गीता का मूल त्याग है और रामायण का संयम। महाभारत का मूल सत्य है वेद मूल ब्रह्मचर्य। पांचों भाई का संयम का आदर्श यदि आपको देखना हो तो आप महाभारत में पांडव के प्रसंग को पढ़िए। भीम के पास 10,000 हाथी का बल है, बेचारा युधिष्ठिर जो बड़ा भाई है उनके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करता। यह है बल का संयम। अरे भाई आप देखना, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन केवल अपने गांडीव को यदि उठा लेता, जिस बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, क्षण मात्र में सबको मिट्टी में मिला सकता था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अर्जुन, हम नीति पूर्वक हार चुके हैं, हमें अपने धर्म का परिचय करना है, देना है, हमें धर्म का उल्लंघन नहीं करना है। और जो धर्म के साथ चलते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है, अंत में वही धर्म उसकी रक्षा करता है। भगवान आएंगे हमको बचाने के लिए। आए भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। उसी समय यदि अपना गदा उठा लेते भीम, उसी समय अपना गांडीव उठा लेते अर्जुन, आप समझ सकते हैं कि उस समय उस सभा की नक्शा और दिशा क्या होती। भगवान श्री कृष्ण जितना उनको साथ दे करके महाभारत में सारथी बने, वो सारथी नहीं बनते। भगवान स्वयं सारथी बन गए पांडव का। कब? जब पांडव ने अपने बल का प्रयोग, उसका दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि संयम रखा। इसको बोलते हैं संयम भाई है और दया बहन है। जो बहन है ना, बहन का रिश्ता, ये जो बहन है ना, वो बहन को समझना चाहिए। दया का मतलब क्या होता है? दया को पलट करके पढ़िए तो होता है याद। दया शब्द को पलट करके पढ़िए तो शब्द बनता है याद। क्या याद रखना है? बहन का ये कर्तव्य है कि एक बहन ही है जो इस घर को और दूसरे घर को, अपने मायके को और जहां वो जाएगी ससुराल में, अपने ससुराल वाले, दोनों खानदानों को जोड़ने का काम करती है। बहन का मतलब होता है बहना, बहन का मतलब होता है वहन, वहन माने ढोना। अरे बहन एक ऐसा रिश्ता है, बहन एक ऐसी चीज है जो कि एक कुल से बह करके दूसरे कुल में जाती है और दोनों के सम्मान को ढोती है। हम उसको बहन बोलते हैं। इसीलिए दया का जो उल्टा होता है याद। तुम याद रखना कि तुम्हारे ऊपर 2 खानदान की जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर 2 कुल का भार है बहन। तुमको इसको वहन करना है, ढोना है। जो इस चीज को हमेशा याद रखती है वो दया बहन कहलाती है। गृहस्थ जीवन के लिए ये दया का अर्थ है कि दया बहन है, माने बहन का जो अपना गुण है वो है दया। दया माने याद। क्या याद रखना? याद ये रखना है कि हम जो बहन है ना, हम तो बहने वाली हैं। एक कुल से दूसरे कुल में बह करके जा रही है, मायके से ससुराल जा रही है। 2 खानदान का, 2 कुल का दायित्व है कंधे पर। इसका सम्मान, इसकी मर्यादा, इसको ढोना है, इसको याद रखना। इसको बोलते हैं दया बहन है। शांति पति पत्नी है। अब देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में आप जीते हैं, शांति बना करके रखना दोनों का दायित्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पत्नी का अर्थ होता है पत जोड़नी। पत माने गिरना, निम्न नहीं। जो गिरने नहीं दे, वो उठाने का काम करे, उसको हम बोलते हैं पत्नी। और पति किसको बोलते हैं? पति का अर्थ होता है स्वामी। पति का अर्थ होता है मालिक। पत है ना, पत गिरना, और उसमें इकार लगा हुआ है। और संस्कृत में इकार का जो
अर्थ होता है ना, वह शक्ति के अर्थ में है। जो गिरने ना दे हम उसको बोलते हैं पत्नी। जो स्वयं अपने आप को न गिरावे, अपना पतन न होने दे, उसको बोलते हैं पति। कैसे आप मालिक बनेंगे पतित होकर के? केवल एक पक्ष से पत्नी को, पति को मालिक मानना चाहिए, परमेश्वर मानना चाहिए, तो क्या पुरुष को पत्नी को देवी नहीं मानना चाहिए? अरे पति का अर्थ मालिक होता है, तो मालिक की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, स्वामी की जिम्मेदारी आपके ऊपर कितना? कहता है कि पति परमेश्वर है। आपको मालूम है आपकी पत्नी, एक स्त्री आपसे, आपको कितना वो ऊंचा उठाना चाहती है, आपसे कब प्रसन्न होएगी? कई बार यदि इस रहस्य को वो नहीं जानता है ना, आज राज राजेश्वरी ललिता देवी का भी जयंती है, इसलिए थोड़ा सा भाव आ रहा है, मैं बोल ही दूं। जो इस रहस्य को नहीं जानता है, शक्ति और शिव के संबंध के रहस्य को तंत्र विज्ञान के अनुसार से नहीं जानता है, उनको लगता है ना ये जो है ना, ये स्त्री जो है ना, एक 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 प्यासी आत्मा है। सोचिए, ये चुड़ैल है, कुछ भी ला करके दो फिर भी इसका मन नहीं भरता, कुछ भी ला करके दो नहीं मन, अरे मन नहीं भरेगा। वो जिस प्रकृति की है, वो जिस नेचर की है, जो उसका अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, जो वो है, आपके इन सारे चीजों से वो संतुष्ट नहीं होगी। क्योंकि लगता है कि पहले एक टूटी गाड़ी था, अब तो 4 चक्का ले आया, फिर भी कहती है कि और कुछ चाहिए। अरे पहले झोपड़ी था, अब राजमहल बना दिया, और कुछ चाहिए। मैं जब इस पर चिंतन कर रहा था, शिव और शक्ति के तत्वों का रहस्य के आधार पर जब इन चीजों को समझा, तो स्त्री प्यासी आत्मा नहीं है, वो चुड़ैल नहीं है, आपका खून नहीं पीना चाहती है, आपको परेशान नहीं करना चाहती है, वो आपको और ऊपर उठाना चाहती है, और ऊपर उठाना चाहती है, आपको और आगे बढ़ाना चाहती है, और आगे बढ़ाना चाहती है। कितना आगे बढ़ाना चाहती है? जब तक पति परमेश्वर ना हो जाए, वे तब तक संतुष्ट नहीं हो सकती है। आप में कमी निकालती रहेगी, आपको अच्छा बनाने की कोशिश करती रहेगी, वो आपको संवारती रहेगी, आपको सजाती रहेगी। जिसको जितना समझ है, जितना ज्ञान है, जब तक उनका पति स्वयं परमेश्वर नहीं बन जाता, जब तक उनके परमेश्वर की यात्रा पूरी नहीं करवा लेती है वो, तब तक इन सारी चीजों से, इन थोथी चीजों से वो संतुष्ट रहने वाली नहीं है। इसीलिए उनको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जो इस रहस्य को नहीं जानता है ना, लगता है कि स्त्री कभी संतुष्ट नहीं होती है, वो प्यासी आत्मा है, वो चुड़ैल है, वो तो भूत बन करके कपार पर बैठी रहती है, परेशान करती, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। और ये आपको तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने गृहस्थ जीवन में उनकी मांग भरी है। मांग भर दो। तो आपने जो ये मांग भरा, सिंदूर जो डाला, मांग जो भर दिया, उसी समय आपने ये प्रॉमिस किया है, आपने ये वादा किया है, आपने ये प्रतिज्ञा किया है कि ये दोनों बाल के बीच सीथ फाड़ करके हम केवल सिंदूर नहीं भर रहे हैं, तुम्हारी मांग भर रहे हैं। मैं तुम्हारी जो मांग होगी मैं भरूंगा, तुम जो मांगोगे उसकी पूर्ति करने का कोशिश करूंगा। तो गृहस्थ जीवन भी आप जीते हैं और पत्नी से पिंड भी छुड़ाना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। फिर वो चुड़ैल बन करके आपके पीछे लग जाएगी, वो चंडी बन करके आपका पीछा करेगी। इसीलिए अच्छा है कि शिव शक्ति तत्व के रहस्य को समझ करके ये समझना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, आप देखिए ना, मतलब कि सची जो है इंद्र की पत्नी, अब तो देवराज इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, लेकिन वो सची जो है उनकी पत्नी इंद्राणी, वो भी इंद्र से मांग करती है, क्योंकि इंद्र तो देवताओं का राजा है, अभी तो वो परमात्मा नहीं बना हुआ है। इसलिए कई बार पुराणों में आप कहानी पढ़ते रहते हैं कि तीनों देव की पत्नियां जाकर के कहीं कि मेरे तीनों पति में कौन से श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा हो जाए।
समझ रहे हैं इस चीजों को? ये सारी कहानियां आप सुनते रहते हैं। कुल मिलाकर के इतना ही रहस्य है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को इतना ऊपर उठाना चाहती है, इतना ऊपर उठाना चाहती है, जब तक कि वह परमेश्वर तक नहीं पहुंच जाता। इसीलिए शांति की भूमिका दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो पत्नी का अपना गुण है ना इस शांति को कायम करने के लिए, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब होता है कि बात माननी चाहिए, और बात मनाने के लिए यदि आपको नहीं आता है तो आप अच्छी पत्नी नहीं है। आपको वो कला सीखनी पड़ेगी, वो कला सीखनी पड़ेगी आपको। एक सफल पत्नी वही है जो अपने पति को मना ले। हर बात शुरू में कोई पुरुष अपने अहंकार के कारण से, अपने अभिमान के कारण से, अपने स्वभाव और प्रकृति के कारण से उनको इनकार करता है। लेकिन आपको भी मैं एक रहस्य बता देता हूं, लगता है कि स्त्री शरीर से कोमलांगी है, शरीर से कोमल है, लेकिन याद रखिए वो भीतर से पुरुष से भी ज्यादा कठोर होती है। पुरुष का जो वय है, पुरुष का जो शरीर है, प्रकृति के अनुसार से वो कठोर है, लेकिन उस बेचारे का हृदय बड़ी कोमल होता है। ये जो अहंकार देख रहे हैं ना, ये जो अभिमान आप देख रहे हैं ना, वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हाई फाई होता है। हाई फाई समझते हैं? एक जो हवा वाला जो मिठाई होता है ना, हवा वाला मिठाई, अरे हवाई मिठाई जिसको बोलते हैं, वो पॉलीथीन में फुला करके लगता है कि इतना बड़ा है। अब पॉलीथीन को थोड़ा सा उसमें छेद कर दीजिए और थोड़ा सा हवा लग जाए तो सुटुक करके इतना हो जाता है। तो पुरुष का अहंकार लगता है कितना बड़ा है, लगता है कि पुरुष बड़ा अभिमानी है। कुछ नहीं है। उनका जो नेचर, उनकी प्रकृति है ना, वो भीतर से संवेदनशील होता है, भीतर से वो कोमल होता है। एक बार आप उसके भीतर प्रवेश करने की कला तो सीख जाइए। वो हवा हवाई है उसका अहंकार, हवा हवाई है उसका अभिमान। इसीलिए आप देखे होंगे पुरुष को हार्ट अटैक होता है, महिला को हार्ट अटैक नहीं होता है। पुरुष जितना जल्दी अपने हृदयाघात से चोटिल होता है, महिलाएं उतनी अपने हृदयाघात से चोटिल नहीं होती है। ये नियम है प्रकृति का। इसीलिए आप ये ना कहिए कि वो बात मानता ही नहीं है। बात मनाने की कला आपको आनी चाहिए, और उस कला का अब मैं तो गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा हूं ना, परम पूज्य गुरुदेव से जो सुना है मैं आपको सुना दे रहा हूं। अब जो 64 कला 32 विद्याएं हैं जो उसमें निपुण होंगी स्त्री, उनसे आप सीखिएगा। माता अनसुईया से, माता सीता से, माता ललिता देवी से, ये सब का जो है ना देवी भागवत में वर्णन है। आप पढ़िएगा कि किस प्रकार से पार्वती शिव को मना लेती है। वो तो समाधि में रहने वाले हैं, फिर भी मना लेती है। सती जो बात नहीं मानी, अपने पिता दक्ष के यहां जाकर के अपना आत्मदाह कर लिया, लेकिन भगवान शिव देखिए कितना अंदर से प्रेम करते थे। उनके मुर्दे शरीर को कंधे पर लेकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह सारा प्रसंग क्या बतलाता है? भगवान शिव के परिवार को जाकर के देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, तो आपको यह कला आएगी। बात मनाने की, बात पुरुष माने, पुरुष को मनाने की सबसे पहली कला है कि आप उनकी बात को पहले मान लीजिए। जो वो कहता है ना, पहले उसमें हामी आप भर दीजिए। फिर इसके बाद तो हम लोगों से बड़े गुरु आप कनफुका गुरु है। धीरे धीरे रात में आप अपनी बात धीरे धीरे रखते रखते, धीरे धीरे रखते रखते आप मना ही लीजिएगा। वो स्त्री बड़ी अकुशल मानी जाती है और वो स्त्री फेलवर हो जाती है जो पहले ही दफे में, मैंने
पहले ही मोर्चे पर पुरुष को मनाने की कोशिश करती है। नहीं, पहले मोर्चे पर पुरुष की बात को आप मान लीजिए और देखिए आप अपनी बात मनाने में सफल हो जाएंगे। ऐसा प्रयोग करके आप पहले देखना। यह है आज्ञाकारिता। पत्नी का अपना गुण है आज्ञाकारिता। बात को पहले मानना, फिर इसके बाद अपनी बात को मनवाना, यह अपने आप होने लगता है। पत्नी की भूमिका हो गई। और जो पति है, जो पति का अपना गुण है वो क्या है मालूम है आपको? पति का अपना गुण है धैर्यवान होना। यदि पत्नी आज्ञाकारिणी है ना, यदि पत्नी को आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञाकारिता ये पत्नी का अपना गुण है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो है ना लुंज पुंज, ये हृदय वाला जो है कि पुरुष नहीं चाहिए। कठोरता अलग चीज है और धैर्य अलग चीज है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने चेतना की स्थिरता को नहीं खोता है, हम उसको बोलते हैं धैर्य। आप घर के मालिक हैं, आप घर के स्वामी हैं। यदि आपका ही धैर्य टूट जाएगा तो बेचारी पत्नी क्या करेगी, आपके बाल बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए आपको अपने भीतर हर हालत में धैर्य धारण करके रहना होगा। कैसे वो धैर्य की शक्ति आती है, उसके लिए कई प्रकार के अभ्यास हैं। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर कितना ही हो भार, नभ कहता है इतना फैलो, ढक लो तुम सारा संसार। धारणा करने से धैर्य की शक्ति आती है। तो धैर्यवान होना ये पति का अपना गुण है। इसके बाद अंतिम में आता है सत्य पुत्र पुत्री है। जो सत्य पुत्र पुत्री है, सत्य, आप पुत्र हैं, आप पुत्री हैं। माता पिता, पेरेंट्स इज प्राइमरी गॉड, पहला भगवान होते हैं। जो बेटा बेटी अपने मां बाप से झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, शुरू शुरू में लगेगा कि उसको बुरा लगता है, शुरू शुरू में लगता है कि उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन याद रखिए यदि आप सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आपके माता पिता चाहे आप कितना ही भारी से भारी गलती करके आए हो, आपको अपने माता पिता माफ कर देते हैं। और यहां माता पिता को भी हम बताएंगे, कई बार आपके बच्चे को व्यवस्था में झूठ बोलना पड़ता है। सत्य पुत्र पुत्री है ना, कोई शौक, मैं तो यही कहूंगा कोई शौक से झूठ नहीं बोलता। और यदि झूठ बोल रहा है कोई, वो झूठ बोलने की ट्रेनिंग भी आपने ही दी है। एक आदमी ने कहा ना, रोज रोज आधा आधा तगादा करने के लिए, पैसा लेने के लिए। छोटा बच्चा था, अब पिता उसका घर में ही बैठा था। पिता ने जाकर के छोटे बच्चे को कहा कि देखो तगादा करने वाला दरवाजे पर आ गया है, उसको जाकर के कह देना कि पिताजी घर में नहीं है। तो झूठ बोलने के लिए किसने सिखाया? आपने। और वो बच्चा इतना निश्चल था, वो गया उस आदमी से कहा कि पिताजी ने कहा कि जाकर के कह दो कि घर में पिताजी नहीं है। कोई शौक से झूठ नहीं बोलता, कई बार व्यवस्था में झूठ बोलना पड़ता है और बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग आप ही देते हैं। यदि आप बच्चे से सच सुनना चाहते हैं तो उस सच को सुनने का आपको भी साहस रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे सच इसलिए छुपाने लगते हैं, कई बार आपका अपने आप से सच इसीलिए छुपाने लगते हैं या आधा अधूरा सच बोलते हैं क्योंकि आप सच का सामना नहीं करना चाहते। आपको धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा सुनना पहले आवश्यक है, इसके बाद बोलना आवश्यक है। पहले था बोलना, परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में बदल दिया। धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य कौन है? पति, उनका अपना गुण है। धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक क्या? सत्य थोड़ा और मीठा सुनना और बोलना आवश्यक है। सच को सुनने का धैर्य रखिए।
अब जो चीजें आप अपेक्षा नहीं किए हैं, जो चीजें आपने उम्मीद नहीं किया है, यदि कि बच्चे वही कर लेते हैं, आप सुनना उसको नहीं चाहते, वो छिपाने लगते हैं। इसीलिए उनके उस सच को सुनने का आप साहस रखिए, तो बच्चे आपसे सच ही बोलेंगे, सच छिपाएंगे नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं सत्य पुत्र पुत्री है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, साधु सन्यासी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये 8 प्रकार के संबंध बतलाया है, वो किस रूप में है। एक गृहस्थ जीवन के लिए जो ये 8 प्रकार का संबंध है, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पुत्र पुत्री का संबंध, यह किस रूप में है, इस पर मैंने थोड़ा सा विचार किया। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक साथ है आशीर्वचन। भक्ति है
से यहाँ के समस्तीपुर के प्रभाव से और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। यहाँ की जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो